मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम मुकस्सा मरियम के नवीने के दिनों में इकट्ठे हो रहे हैं। इन दिनों में हम मुकस्सा मरियम की ताज़ीम, उसकी अहमियत और निजात में उसके किरदार पर ध्यानो ज्ञान कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम अपनी सिफारिशात भी मुकस्सा मरियम के ज़रिए से खुदा के हजूर पेश कर रहे हैं। मुझे भी बड़ी खुशी है कि इन नवीने के दिनों में मुझे भी मौका दिया गया कि मैं मुकस्सा मरियम की ताज़ीम, उसकी अहमियत और निजात में, हमारी निजात में जो उसका किरदार है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालूं। टॉपिक के हवाले से जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो सलाम मरियम दुआ के ऊपर है, यानी वो सलाम मरियम दुआ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ते हैं। इसलिए आज हम सलाम मरियम की दुआ की स्पिरिचुअल अहमियत यानी रूहानी अहमियत और साथ ही साथ कुछ क्रिटिकल अंदाज में इसका बयान भी सुनेंगे, और मेरा ईमान है कि इस बयान को सुनने के बाद आपका ईमान सलाम मरियम के हवाले से दुगना हो जाएगा। लेकिन अजीज़ों, इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सलाम मरियम की दुआ को समझने से पहले इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जो इससे पहले समझना ज़रूरी हैं, ताकि आपको सलाम मरियम की दुआ की अहमियत का सही तरीके से समझ आ जाए। वरना आप सलाम मरियम की दुआ की अहमियत को कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे और ना ही दूसरों की तरफ से पैदा किए हुए शकूक व शुबात को ख़त्म कर पाएंगे। देखें, कुछ लोग मुझे अक्सर ये पूछते हैं कि बताओ तौबा का अमल कहाँ लिखा हुआ है, बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि सलाम मरियम पढ़ी जाए। इस हवाले से मैं उनको दो बातें बताता हूँ। पहली बात, ये ज़रूरी नहीं है कि बाइबल में ही हर चीज़ का लिखा होना ज़रूर हो, ख़ास कर वैसे जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि बाइबल इस मकसद से बनी ही नहीं थी। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि चलो ठीक है, अगर हर चीज़ का बाइबल में लिखा होना ज़रूर है, तो फिर भाई ये हुक्म ही बाइबल में कहाँ लिखा हुआ कि हर चीज़ को हमें बाइबल से ढूंढना है। फिर वो खामोश, क्योंकि बाइबल में कोई ऐसा हुक्म है ही नहीं, बल्कि ये ज़बरदस्ती का बनाया हुआ हुक्म है जो इनकी अपनी ईजाद है। दूसरी बात, कैथोलिक चर्च की बड़ी खूबसूरतियों में से एक बड़ी खूबसूरती इसे हासिल वो इख्तियार है जो उसे खुदावंद यीशु मसीह और फिर रसूलों से आता है। देखें, कैथोलिक चर्च कोई दूसरे हज़ारों फ़िरक़ों में से फ़िरका नहीं है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें, कैथोलिक चर्च कोई दूसरे मसीही हज़ारों फ़िरक़ों में से कोई फ़िरका नहीं है, बल्कि ये ख़ुद एक ट्रू हकीकी बुनियादी चर्च है जिसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ुद 2000 साल पहले रखी, और वो जानशीनी के सिलसिले के ज़रिए से आज तक कलीसिया में चली आ रही है। यानी मिसाल के तौर पर आज अगर पूरी दुनिया में जितने भी कैथोलिक बिशप्स हैं उनमें से किसी एक को भी खड़ा कर दिया जाए और ये मालूम किया जाए कि इसे बिशप बनाने के लिए किसने मसा किया, उसको किसने मसा किया, उसको किसने मसा किया, जाकर किसी न किसी रसूल पर ख़त्म होता है। यानी बिशप वही हो सकता है, कलीसिया का लीडर वही हो सकता है जो रसूलों की जानशीनी के सिलसिले के ज़रिए से आज तक चला आ रहा है, और उसे ही इख्तियार हासिल है कि वो कलीसिया की रहनुमाई करे। और इसी हासिल इख्तियार के तहत जो इन बिशप्स को खुदावंद यीशु मसीह से, उसके रसूलों से आज तक चला आ रहा है, ये हक हासिल है कि वो कलीसिया की रहनुमाई के लिए तालीम मुतय्यन कर सकें, उनकी तरक्की के लिए तालीम मुतय्यन कर सकें, और मखसूस अल्फाजों और तरतीब के साथ दुआएं बनाकर उनको दे सकें, ताकि खुदा के हजूर सही तरीके से रूहानी इज़हार हो सके। अजीज़ों, टॉपिक की तरफ आते हुए, असल में जब हम कैथोलिक्स मुकस्सा मरियम को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में याद करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, दुआ के ज़रिए से, सलाम मरियम के ज़रिए से उसे मुबारक कहते हैं और उसे सलाम पेश करते हैं, तो कुछ लोग अक्सर हमें ये कहते हैं
कि भाई ये फजूल ही, ये कैथलिक्स फजूल ही मुकद्दसा मरियम को इतनी अहमियत देते हैं, जबकि हमारा निजात दहिंदा तो खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा दरमियानी तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। लिहाजा हमें सिर्फ उसी को इतना प्यार करना चाहिए, हमें सिर्फ यीशु को ही इतनी मोहब्बत करनी चाहिए। मैं तो फिर उनसे ये कहता हूँ कि उनको ट्रू मीनिंग ऑफ लव पता ही नहीं है, यानी उन्हें पता ही नहीं है कि हकीकी मोहब्बत और उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना क्या होता है। याद रहे, मोहब्बत रिश्ते बनाती है और इस मोहब्बत से कायम रिश्तों में जुड़े हुए मज़ीद दूसरे रिश्तों के तकाज़े मांगती है। मैं इस जुमले को दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। मोहब्बत रिश्ते बनाती है और इस मोहब्बत से कायम रिश्ते में जुड़े हुए मज़ीद दूसरे रिश्तों के तकाज़े मांगती है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बीवी ना बड़ा ही प्यार करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिश्ते विच भी कायम आ, पर मैं ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ, मैं ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂ, मैं ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ कि मैं मोहब्बत दे सारे तकाज़ियां नूं पूरा करना पिया वा? नहीं। सो लिहाजा ये साबित होता है कि जिसे हम प्यार करते हैं हम उससे रिलेटेड उन सब को प्यार करते हैं जिनसे वो प्यार करता है, और ना सिर्फ हम उनसे मुलाकात करते हैं बल्कि उनसे ताल्लुक़ भी बनाए रखते हैं। यही हकीकी मोहब्बत और उसके तकाज़ों को पूरा करना होता है। अब जाहिर है जब बात आती है खुदावंद यीशु मसीह की तो हम खुदावंद यीशु मसीह से बेपनाह प्यार करते हैं, तो लिहाजा हम उनसे भी प्यार करेंगे जिनसे वो प्यार करता है, जैसे कि उसकी माँ मरियम, माँ मुकद्दसा मरियम, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। तो क्या फिर हम उसे प्यार ना करें? क्या फिर मुकद्दसा मरियम से हम मुलाकात ना करें? इसलिए जब हमेशा मैं कहता हूँ, जब वो आपसे कहते हैं कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह, आप कहें नहीं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नहीं, मुकद्दसा मरियम भी, उसके मुकद्दसीन भी, क्योंकि वो उन्हें भी प्यार करता है। अजीज़ों, हम कैथलिक क्रिश्चियंस ही वाहिद वो क्रिश्चियंस है जो हकीकी तकाज़ों को पूरा करते हुए हर रोज़ खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते, उससे मुलाकात करते, उसके चर्च आते हैं, ना सिर्फ उससे मुलाकात करते हैं बल्कि उसकी माँ मरियम से भी मुलाकात करते, उसे मुबारक कहते, उसे सलाम पेश करते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस नया अहदनामा तो पहले ही ये कह चुका है कि अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। ये कैथलिक चर्च की कलीसिया ही है जो हर ज़माने से इस हुक्म की पैरवी करते हुए हर ज़माने में उसे मुबारक कहती चली आ रही है और उसे सलाम पेश कर रही है। सलाम मरियम के हवाले से मैं आप लोगों को एक वाक़या बयान करता हुआ चलता हूँ। मुझे एक बार मेरे एक भाई ने पूछा, दसो बाइबल च कित्थे लिखा है कि सलाम मरियम पढ़नी चाहिए? मैं उस भाई ने पूछा, ए बड़ा दिन क्रिसमस कित्थे लिखा है कि जेड़ा सानू मनाना चाहिए, जेड़ा तुसी भी मनाते फिरदे हो पे? वो भाई ने बड़े दलेराना अंदाज विच मैनू आख्या, ओ जी ओ फरिश्तियां ने खुशी मनाई इसलिए सानू मना लेनी चाहिए। मैं क्या बल्ले हो तेरे, एदा मतलब जेड़ा काम फरिश्ते कर लैन ਉਹ ਸਾਨੂੰ कर लेना चाहिए, क्योंकि तुसी फरिश्तिया का कहना मान के साल एक बारी ਉਹਦਾ कहना मान के बड़ा दिन मनाते हो, तो असी तो फिर रोज़ ही फरिश्तिया का कहना मानने तो असी रोज़ ही उन्होंने पैरवी करके माँ मुकद्दसा मरियम नूं सलाम करने, क्योंकि माँ मुकद्दसा मरियम नूं सलाम भी फरिश्तिया नहीं कीता सी। दसो कदी तुसा अपने गिरजे दे विच माँ मुकद्दसा मरियम नूं फरिश्तिया का कहना मान के सलाम किया? इत्थे भी तुसी ज़्यादा पैरोकार ठहरे कि असी अगों आंदे। तो दसो बाइबल च कित्थे लिखा है? गल है वे मां नूं सलाम करन तो रोकण वाले तुहानूं हुण इत्थे बथेरे मिल जांदे। अजीज़ो, फरिश्ते ने जेड़ा सलाम मुकद्दसा मरियम ने कीता वो तो उन्हें पहुँच गया, क्योंकि वो उहदे रूबरू मौजूद सी। तो साडा सलाम खोरे उत्थे पहुँचता कि नहीं? क्योंकि इत्थे हुण बथेरे आंदे फिरदे ने, वो कि इंसान हुंदे आया सो गई है, हुण साडा सलाम उन्होंने कित्थे पहुँचना है?
ओहो वो नहीं जानते कि साडा खुदा जिंदा दा खुदा है, जिसम ते मिट्टी दे विच सो जांदा है पर रूह सलामत रहिंदी है। ते कैथलिक अकीदे दे मुताबिक ते मां मरियम मुकद्दसा मरियम दी सिर्फ रूह नहीं बल्कि जिसम भी ज़मीन तो उठा लिया गया सी। सोचो वो किन्ना शऊरी तौर ते उत्थे जिंदा होनी है, ये आंदे ने सो गई है। पर शायद उन्होंने इंज दस्सिया ही ना गया होए जिस तरह असी समझने आ। मैनू एक बार एक भाई पुछदा है कि दसो इस दुनिया दे विच करोड़ा कैथलिक्स मौजूद ने, तो जो सारे एक वक्त मां मुकद्दसा मरियम नूं सलाम पेश करते हैं तो अपनी इल्तजावां जो वो सामने पेश करते होंदे, तो तुहाडा की ख्याल है कि मां मुकद्दसा मरियम नूं समझ आ जाती होनी है? एक वक्त हज़ारां लोगों की गल, तो फिर एक वक्त हज़ारां जुबानां दे विच उन्हां दी समझ। आखिर वो खुदा तो नहीं, एक क्वालिटी तो सिर्फ खुदा दी है, वो इंसान तो नहीं। तो फिर उन्होंने जवाब अच्छा मैं ए नहीं कहता कि दूजी साइड वाले क्रिश्चन जेड़े कैथलिक्स नहीं ने वो मां मुकद्दसा मरियम नूं सलाम नहीं करना चाहते, और उन्हां मुहब्बत नहीं करना चाहते। उन्हां विचों यकीन जानो उन्हां दे विचों ज़्यादातर हकीकी सच्चाई दे नाल इस सवाल नूं समझना चाहते हैं कि मां मुकद्दसा मरियम इंसान हुंदिया होया एक वक्त हज़ारां लोगों की जुबानां दे विच करोड़ां लोगों की गल कंज समझ सकती है, अगरचे वो खुदा नहीं। बस उन्होंने एक यकीन दहानी चाहिए कि खोरे साडा सलाम उन्होंने पहुँचता कि नहीं। तो जे कोई मिसाल उन्होंने बाइबल दे विचों दे दी जाए फिर तो सोने तो सुहागा, क्योंकि उन्होंने तो फार्मूला ही बाइबल है सिर्फ। अजीज़ो मैं फिर बाइबल दे विच मिसाल दे के तुहानूं दसना वा कि किंज एक इंसान हुंदिया होया कोई इन्नी क्वालिटी इन्नी खासियत इन्ने इख्तियार पा सकता है कि एक वक्त दे विच हज़ारां लोगों की जुबान एक सैकंड दे विच समझ लवे। वेखो जदों कोई भी इंसान रूह दे विच पर जाता है, खुदा दे जलाल विच खुदा दी रूह दे विच पर जाए तो वो बहुत सारे इख्तियारात दा मालिक हो जाता है। कलाम बड़े तरीके नाल वाज़ह करदा है, वो खुदा नहीं बनता लेकिन वो खुदा दी खुदायत दा शरीकदार बन जाता है। दूसरा पतरस 1:4 में लिखा है और हम उसकी इलाही ज़ात के शरीकदार हैं, हम उसकी इलाही ज़ात के शरीक हो जाते हैं। मसलन तुहानूं वो पेंतीकोस दा वाक़या तो याद होना है जदों उन्हां दे उत्ते रूहुल कुदूस नाज़ल होया, पतरस रूह नाल भरिया होया बाहर आया तो जो बोलना शुरू करता है तो कलाम बयान करता है जो बोलिया तो एक वक्त हज़ारां लोगों को समझ आ रही सी, सबनों ऐ ही लग रहा सी कि मेरी बोली बोल रहा है। दसो पतरस एक वक्त हज़ारां जुबानां किंज बोल सकता है? कि पतरस खुदा बन गया? कि वो इंसान नहीं? कि होना सी उन्होंने खुदा समझना शुरू कर दिए? नहीं, बल्कि अजीज़ो खुदा दी खुदायत दा शरीकदार बन जाता है। असी जो दे बच्चे ते बच्चियां ओदी सल्तनत दे वारिस बनने ते नाल ही ओदी खुदायत दे शरीकदार बनने। पतरस भी तो खुदा दी खुदायत दा शरीकदार बने। दूसरा वाक़या मुकाशवा दी किताब दे विचों तुहानूं पता है कि मुकाशवा दी किताब यूहन्ना ने रूह दे विच भरिया होया रोया दे विच आसमानी मंजर वेख्या तो उन्हें कलमबंद किया बयान किया। मुकाशवा 5:8 आयत 12 तो 13 आयत 9 आयत लिखा वह आसमान पर हर ज़ुबान हर कबीला के ख़रीदे हुए लोग जमा हैं। वो रोया देखता है कि आसमान तो इतना हजूम है, फिर बुजुर्ग और लाखों फरिश्तों का हजूम जिसे वो सुनता है। आयत नंबर 13 में यूँ लिखा है कि वो आसमान और ज़मीन के नीचे की सब मखलूक़ात की बातें सुनता है कि वो क्या कह रहे हैं। 13 आयत को मैं यूँ पढ़ता हूँ, और फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात को यानी सब चीज़ों को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अबदुल आबाद रहे। दसो यूहन्ना एक वक्त कुल कायनात दिया गल्लां कंज सुनता है, ना सिर्फ सुनता है बल्कि उन्होंने समझदा भी है कि वो की कह रहे हैं। कि यूहन्ना इंसान नहीं, कि उन्होंने खुदा बन गया,
कि ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈਅਤ ਦੀ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਬल्कि समझदा कि वो की कह रहे ने। सो ये साबित होता है कि जो रूह से भरा होता है वो खुदा की खुदाइयत का शरीकदार बन जाता है और वो रूहुल कुदुस की वजह से इख्तियारात का मालिक होता है, कुल कायनात से जुड़ जाता है। जब वो बोलता है तो हज़ारों सुनते हैं और समझते हैं, और जब हज़ारों बोलते हैं तो वो सुनता है। जब वो बोलता है तो हज़ारों सुनते हैं जैसे कि पतरस, और जब हज़ारों बोलते हैं तो वो सुनता है जैसे कि यूहन्ना। मुकस्सा मरियम की तो क्वालिटी है तो भी अफजल है। मुकस्सा मरियम ना सिर्फ रूह ना परी बल्कि वो फजल तो भी पूरे सलाम पुर फजल तो किन्ना ही ज़्यादा बेहतर तरीके नाल अजीज़ो खुदा दी खुदाइयत दी शरीकदार हुंदी होनी है। तो क्यों ना करोड़ा कैथलिक दी एक बार च गल ना सुन पाए तो ना समझ पाए। इसलिए आज मैं ज़रूरी ऐलान करना, ये ऐलान सलाम मरियम दुआ दा पूरा निचोड़ है। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान, मुकस्सा मरियम खुदा की माँ जिसे हम रोज़ मुबारक कहते हो सलाम पेश करते हैं, वो खुदा के जलाल और कामिल फ़ज़ल में ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि वो हासिल इख्तियार की वजह से हमारा सलाम सुनती भी है और खुदा के हजूर हमारी सिफारिशात भी पेश करती है। अजीज़ो, ये ऐलान प्योरली कैथलिक थियोलॉजिकल ईमान है जिसे हम मुक़द्दसों की शराकत के नाम से याद करते हैं, और सिर्फ संडे की इबादत में ही, संडे मास में ही कम से कम हम इस अकीदे को 3 दफ़ा दोहराते हैं। ये तमाम मुक़द्दसीन मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर इलाहियात से हमें तक रहे होते हैं, हमें तकते हैं और हमारे गवाह बनते हैं। इब्रानियों 12 बाब की एक आयत में लिखा है कि और गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है। सो आओ हम उससे कहते हैं, हाँ मुकस्सा मरियम से कहते हैं कि ऐ खुदा की माँ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ मिलकर तू हमारी गवाह रहे। ऐ मुकस्सा मरियम तू हमारी गवाह रहे कि हम तुझे सलाम करते हैं क्योंकि फ़रिश्तों ने तुझे सलाम किया, क्योंकि खुदा ने फ़रिश्ते के ज़रिए से तुझे सलाम किया। ऐ मुकस्सा मरियम तू हमारी गवाह रहे क्योंकि रूहुल कुदुस ने, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि रूहुल कुदुस ने तुझे लिस्बात के ज़रिए से मुबारक कहा। ऐ मुकस्सा मरियम तू हमारी गवाह रह कि हमने तुझे कभी भी नहीं छोड़ा क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तुझे सलीब तक नहीं छोड़ा। ऐ मुकस्सा मरियम तू हमारी गवाह रह कि हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तेरे बेटे ने तुझे प्यार किया। बस है मुकस्सा मरियम तो हमारी गवाह रहे और हमारा सलाम कबूल कर क्योंकि ये उस मोहब्बत का सबूत है जो हम तुझे और तेरे बेटे को करते हैं। तुहानू पता है कदी कदी मैं सोचना कि ही वो खूबसूरत लम्हा होना है जो जिब्राइल फरिश्ता अपने पूरे जलाल दे नाल मुकस्सा मरियम दे सामने आया होना है तो मां मुकस्सा मरियम ने उन्होंने अपनी जुबान एरामाइक जुबान दे विच सलाम पेश किया होना है। लूका दी अंजील तो बयान तो यह पता चलता है कि जैन जी जिब्राइल फरिश्ता मुकस्सा मरियम के सामने आंदा है उन्हें पहली गल ही है की शर्रे खखारे ठोमीने मारिया सलाम पुर फजल मरियम। अजीज़ो धन ने वो जी जिन्होंने पाक हस्तियाँ सलाम करन, जिन्होंने पाक मलाइका पाक फरिश्ते सलाम करन ते साडे मिट्टी तो मिट्टी होया वर्गा दी की गल रह गई पीछे। फिर कलाम ते अगे ही उहदे बारे गवाही दिंदा है तेनू करन मलाइक सलाम मलाइक सलाम कुल नस्ला पाक ते आमा विच जगत दे तमाम रानी असमाना दिए। ये सिर्फ कलाम दी आवाज़ नहीं है, साड़ी भी आवाज़ है। तेनू कर दे सलाम रानी असमाना दिए साडा तेनू सलाम रानी असमाना दिए। कैथलिक चर्च ने इस्लाम मरियम दी दुआ नू इंज ही नहीं बना छड़िया, ये ज़रूरी तौर ते कलाम नू पढ़ना, रोज़ उहदे ते अमल करना ते मुकस्सा मरियम तो मदद लैके अपने ईमान च मजबूत होने दा अमल है।
मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इस दुआ को इस तरह से समझा जा सकता है असल में कि जैसे हम अपनी ज़ाती दुआ के लिए बैठते हैं, यानी जब हम अपनी ज़ाती दुआ के लिए बैठते हैं घर में तो हम कभी बाप इब्राहिम का हवाला पहले पढ़ लेते हैं, बाप मूसा की याद का हवाला पढ़ते हैं, या बाइबल में से किसी और वाक़े और याद का हवाला पढ़ते हैं, हत्ता कि हमने वो हवाला कितनी बार भी पढ़ा हो। और इसी तरह जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो निजात की शुरुआती कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो इस शुरुआती कहानी के पहले हिस्से में ही हम इस निजात के एक अहम किरदार माँ मुकस्सा मरियम को उभरता पाते हैं, जिसकी रजामंदी के बगैर ये निजात की कहानी तकमील तक ही ना पहुंचती। अजीज़ो, निजात की इस कहानी की शुरुआत ही कखार ठमीना से होती है। लिहाजा इस्लाम मरियम हमारी निजात की शुरुआती कहानी का वो हिस्सा है जिसे पढ़े बगैर, जिसे दोहराए बगैर हम इस कहानी को मुकम्मल कर ही नहीं सकते। चर्च ने बड़ी ही खूबसूरती से दुआ की तरतीब बांधी है। इस दुआ के दो हिस्से हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस दुआ के पहले हिस्से में हम कलाम पढ़ते हैं जो लूका 1:28 आयत से आता है, सलाम है पुरफजल मरियम। अगर सीधी तरह पढ़ा जाए तो सलाम है मरियम पुरफजल, फिर आगे खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है। फिर लूका 1:49 आयत से जहाँ लिस्बात बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहती हैं, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीसूस यहूशा। हुण दसो वो केड़ा है जिहड़ा सानू ऐता पढ़न तो रोके। मेरा एक दोस्त है, वो कैथलिक नहीं, वो मैनू अक्सर दसदा है कि जो मैं सफ़र चुनना, चाहे वो सफ़र जिन्ना भी लंबा होए, मैं पूरे रास्ते ज़बूर 23 दी आयतां पढ़दा रहना। इस तरह कुछ लोग मैनू दसदे ने कि जो सानू डर लगता है उदों असीं ज़बूर 23 दी आयतां पढ़दे रहने आ। लोग डर च सफ़र दे विच हज़ारां वारा ज़बूर 23 पढ़ लेंदे ने ते असीं 10-20 वारी वो आयतां ना पढ़ीए जिहड़ियां उहदे नाल जुड़ियां ने, ते जदों असां उहनूं याद करना है। सो अजीज़ो, इस दुआ का पहला हिस्सा प्योरली बिबलिकल कलाम दी आयतां ने। असी कोई अलिफ लैला दिया कहानियाँ नहीं पढ़ते। इस दुआ का दूसरा हिस्सा भी बड़ा ही खूबसूरत और रूह से भरा हुआ है। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम अपनी पर्सनल दुआ में बैठते हैं तो पहले हम कलाम पढ़ते हैं और फिर कलाम के बाद हम अपनी ज़ाती दुआएं और इल्तिजाएं पेश करते हैं। सेम इसी तरह से इस दुआ की भी तरतीब बांधी गई है, ज़ाती दुआ की तरह से। इसके पहले हिस्से में हम कलाम पढ़ते हैं और फिर दूसरे हिस्से में उस पढ़े हुए कलाम की अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत माँ मुकस्सा मरियम से अपनी इल्तिजाएं और दरख्वास्तें पेश करते हैं कि ऐ माँ मुकस्सा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। कुछ लोग ऐ भी आंदे ने कि तुसी ऐ वही मुकस्सा मरियम तो अपनी इल्तिजा ते दरखास्तां पेश कर दो, डायरेक्ट खुदा यसू मसीह तो मंगो, डायरेक्ट ओहदे तो मंगो। पहली गल तो है असीं खुदा यसू मसीह तो भी अपनी दरखास्तां ते इल्तिजावां लैके जाने आ, नाल ही असीं ओहदी माँ मुकस्सा मरियम के सामने भी अपनी इल्तिजावां ते दरखास्तां पेश करने आ। क्योंकि जो काम कढ़ाना होए तो सोर्स जिन्ने पासों आया थोड़ी हुंदी है। पौलुस रसूल तो अगे ही आंदा है कि एक दूजे की मदद करते रहा करो, एक दूजे वास्ते दुआ करते रहा करो। तो कलीसिया का कोई भी मैंबर जिहड़ा मसीह यसू की वजह नाल कलीसिया के नाल जुड़िया होया है, वो चाहे ज़मीन ते वे या शऊरी तौर पर आसमान ते वे, एक दूजे वास्ते दुआ का सिलसिला जारी रखते हैं। यही कैथलिक अकीदा है। खैर, तो जे किसी तो काम कढ़ाना होए तो वह बंदा ही रुसिया होए तो वेखो, जो कि बंदा रुसिया होए ना, उहदे नाल जिन्ना भी जरूरी काम होए वो गल ही नहीं सुनता। फिर बंदे की ओहदे को नहीं जाते जिहदे नाल वो राजी हुंदा है। देखो, घर का कोई एक जी गल ना सुने तो फिर लोग घर के दूजे जी नूं आंदे ने कि यार उन्होंने समझाओ। याद रहे, जो असी गुनाह करने हैं ना तो खुदा नूं नाराज़ करने आ तो खुदा तो दूरी इख्तियार हो जाती है। खुदा गुनाह खुदा तो दूरी है। तो फिर जो असी बदी करने आ, खुदा नूं नाराज़ करने आ, तो फिर साडी गल ही नहीं सुनता। दाऊद अभी तो अगे ही आंदा है, अगर मैं गुनाह को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता।
मतलब अगर कोई गुनाह विच होए तो खुदा उहदी नहीं सुनदा। असी तो फिर जम्मे ही गुनाह दे विच आ, साडा की फिर बने। दाऊद आंदा है मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। असी तो सारी जिंदगी गुनाह दे विच आउंदे जांदे रहने आ, साडा की फिर बने। किन्ना ही फजल तो महरूम ते ओदी नाराज़गी दी वजह नाल गज़ब दे सामने खलोते होए आ। ते सोचो जे वो वक्ते हनूज आ जाए तो असी तो अगे उन्होंने नाराज़ किते बैठे होए आ, साडा की फिर बने। ते की फिर असी उन्हां को रुजू ना करिए जिन्ना तो वो राजी है कि खोरे ओहदे वसीले नाल साडा बेड़ा तर जाए। तन ने ओ जी जिन्ना तो खुदा बड़ा ही राजी है, जिवें कि मां मुकस्सा मरियम। इस दुआ दा दूजा हिस्सा उसे राजी हस्ती नूं मुखातिब करके इल्तजा करन दा दरखास्त करन दा अमल है कि हुण तू भी अपने पुत्र नाल गल कर कि तेरी नाराज़गी साडे तो बर्दाश्त नहीं। इसलिए तो असीं तैनूं आने आ, ऐ मुकस्सा मरियम खुदा दी मां साडे गुनाहगारां वास्ते दुआ कर। असी तो अगे ही गुनाहगार हो के उन्होंने नाराज़ किते बैठे हाँ, तो उहदियां बरकतां वाली जिंदगी तो महरूम होए हाँ। हुण तू ते साडी दुआ सुन, साडी झोली च भी थोड़ी खैर पा, तेरे ते तू अगे ही बड़ा राजी है। ताज ते तैनूं बार बार फरियाद करने आ, सुन फरियाद साडी यसू दिए माए, सारे जग विच तेरा ऊंचा नाम। खैरी चोली पा दे यस को लो ले आ दे, खैरी चोली पा दे यस को लो ले आ दे। असी जिंदगी सदा दी लैन आए, कर दे तू रहम दे साए। ऐ रानी मां कर दे तू रहम दे साए। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। Pater noster, qui es in celis, sanctificetur